शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2026 यानी कि गुरुवार को पड़ रही है माघ महीने की जया एकादशी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। और इसी दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की जया एकादशी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी श्री महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले एक दीपक वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी जया एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस माघ महीने की जया एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को आप अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो कभी भी जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो इस एक मुख्य द्वार दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुख्य द्वार दीपक की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार एकादशी का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन करना किस समय, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 29 जनवरी गुरुवार जया एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर जो आपका बिजनेस है, व्यापार है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में जो तुलसी जी हैं
वह सूखी हुई हैं तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से पहले पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी तोड़ लेनी है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो भी तुलसी जी की डंडी से यह वाला उपाय करते हैं और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो उसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आप इसे पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो देखो, इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाय है स्त्री लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा आप कभी भी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें भी यह विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, या जिन लोगों का पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया है उन्हें भी यह विशेषकर दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, आप यहाँ पर आपको हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी लेनी है जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने, कितने स्वास्तिक, एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। जिस भी चीज़ में आप पैसा रखते हैं बस वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ पर बनाना है, अपने घर के मंदिर में, और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से आपको 4 स्वास्तिक बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी होती है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है, वहाँ धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है, श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का जो मंदिर है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में से ऊर्जा जो है वह पूरे में ऊर्जा फैलती है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी का स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और कभी भी फिर ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपको यह हमारी वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी जरूर टाइप कर देना। अब बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके घर पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन में रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी यह विशेषकर तीसरा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, अब जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब आपको जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को कितना धन देना है,
वह धन देने का काम विष्णु भगवान के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि एक माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है और धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है और इस पिसी सूखी हुई हल्दी को आपको अपने गमले में, जिस भी गमले में तुलसी का पौधा लगाया है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डाल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। तो देखिए, जो व्यक्ति ऐसा समझ लीजिए कर लेता है ना, अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं होती है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, उसमें हम हल्दी ज़रूर लेते हैं। कोई शुभ काम जब हम करते हैं उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं उसमें हल्दी का स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं न कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें। साल का सबसे बड़ा दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव ना आपसे केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी भी आपके गरीबी निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं अपने अगले उपाय की। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ लेने हैं। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी के पत्ते आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्ते को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर पानी मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इस्तेमाल करना है और लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। तो देखिए, आपको आपके पास जो 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो अपना जो पहला तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है इससे बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में चाहे भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या भगवान श्री कृष्ण की आपके घर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए, आप पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और इनके आपके पास में जो 1 दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के घेरे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगा लेनी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के घेरे के पास में ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई कमी, संकट, कष्ट उत्पन्न नहीं होते हैं और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर से उपाय करने हैं। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।